नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीबीटी की लगभग जो अंतिम चरण पर प्रक्रिया चल रही है उसमें आ रही जो समस्याएं हैं उसके विषय में और उसका क्या समाधान होगा उसके विषय में। ठीक है, तो शिक्षकों इस वीडियो में हम डीबीटी के जो बच्चों के या अभिभावकों के खाते में जो भुगतान की प्रक्रिया है वो एकदम अंतिम चरण पे है, लेकिन उसमें अभी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके अभी करने बाकी हैं। ठीक है, तो उस कार्य में क्या क्या करना है आपको और इसके दौरान आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसमें एक अपने व्यूअर की जो डीबीटी के विषय में समस्या है उसके समाधान के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीबीटी का जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, यदि आप उसको करेंगे तो आपके सामने पहले जो 2 खुलते थे विकल्प, अब उसके बाद 3 खुलने लगे और फिर 4 विकल्प खुलने लगे। ठीक है, जिसमें ये सस्पेक्टेड स्टूडेंट का जो विकल्प है ये नए वर्जन में आया हुआ है। अब इस सस्पेक्टेड स्टूडेंट में आपको क्या करना है, तो इसमें हम पहले इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट का कॉलम है, ठीक है, जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट का कॉलम है वो केवल आपके हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के मोबाइल नंबर से ही खुलेगा, उसमें ही दिखेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये आपके मोबाइल में न दिखे, तो उसमें क्या करिए कि आप अपने हेडमास्टर के मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए। हेडमास्टर खुद है तो उसको जो है क्लियर प्रोफाइल करके उसको लॉगिन करिए, दिखने लगेगा। लेकिन यदि हेडमास्टर के यानी कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के मोबाइल में यदि सस्पेक्टेड वाला कॉलम खुल के नहीं आ रहा है तो जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं, ठीक है, उनके मोबाइल में चेक करें। क्योंकि कभी कभी ये देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के नंबर से ये वाला कॉलम प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के कॉलम में न खुल के नंबर से न खुल के ये किसी अन्य स्टाफ के नंबर से दिख रहा है, खुल रहा है, तो आप सब में बारी बारी से चेक कर लें। लेकिन यदि किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर प्रोफाइल करने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बीआरसी पे जाके अपने बीईओ से संपर्क करें या बीआरसी पे जो टीम गठित हुई है डीबीटी के संबंध में उससे जाके बताएं, वहां से वो कुछ ना कुछ इसका समाधान कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया कि यदि आप पहली समस्या जो थी कि सस्पेक्टेड स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है। ठीक है, तो ये आप अपने आप प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के मोबाइल नंबर से ये दिखेगा। अगर उसमें भी नहीं दिख रहा है तो बाकी अन्य स्टाफ के नंबर से चेक कर लें। यदि किसी में नहीं दिख रहा है तो बीआरसी पे जो टीम गठित हुई है या बीओ सर के पास संपर्क करें, वहां से ये दिखने लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट वाला कॉलम है उसमें क्या करना है इसके विषय में भी हम चर्चा कर लें। जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट जब आप खोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि अभिभावक पे क्लिक करने के बाद आप जब आपके सामने 3 विकल्प खुल के आएंगे। पहले में होगा ड्रॉप आउट, दूसरे में होगा एक्सेप्ट और तीसरे में होगा करेक्शन। ये आपके सामने 3 विकल्प खुलेंगे। यदि बच्चा आपके विद्यालय पे नहीं पढ़ता है तो उसको क्या करेंगे आप, यदि बच्चा आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो उसको वहां पे ड्रॉप आउट कर देंगे। ठीक है, ये हुआ क्या है कि उसी बच्चे का डाटा कई विद्यालयों में दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से उसको सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो यदि बच्चा आप क्या नहीं पढ़ता है तो उसको तुरंत ड्रॉप आउट कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप आउट करने के बाद एक एरो बना हुआ है आपके मोबाइल में, इस वाले कॉलम में खुलेंगे तो उस एरो पे क्लिक कर देंगे तो वो डाटा सर्वर पे चला जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉप आउट किसको करना है इसके बारे में हो गया। एक्सेप्ट, यदि बच्चे का डाटा सही है, जैसे हो क्या रहा है कि कभी कभी एक ही अभिभावक के आधार कार्ड अकाउंट नंबर से कई बच्चे उनके हैं, तो वो जितना खाता संबंधी विवरण है वो 3 अगर भाई बहन है तो तीनों का के माता या पिता में किसी एक का डाला गया है तो तीनों दिखा रहा है। तो इस वजह से उनको दिखा दिया सस्पेक्टेड में कि क्या ये सारे बच्चे जिनका आधार कार्ड और खाता नंबर एक ही व्यक्ति का है वह सारे बच्चे सही हैं या गलत हैं, तो उसको भी करना है। तो वो अगर एक घर के कई बच्चे हैं तो उसको उस वजह से भी उनको सस्पेक्टेड में डाल दिया गया है, तो उसको भी आप चेक कर लेंगे कि हाँ ये सारे बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं और एक ही परिवार के हैं, इस वजह से इनका खाता नंबर 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको ड्रॉप आउट में डाल दीजिए, ड्रॉप आउट कर दीजिए और उसको जो है एरो पर क्लिक करके उसको सर्वर पर भेज दीजिए। दूसरा विकल्प है एक्सेप्ट। यदि मान लीजिए कि मेरे विद्यालय में 3 बच्चे हैं, आकाश, अनीस और लक्ष्मी, उस तीनों
के पेरेंट्स का खाता जो है एक ही है, मतलब एक ही माता का, इन तीनों बच्चों के माता का खाता मैंने जो है खाता नंबर और आधार नंबर अपने उसके पोर्टल पे दर्ज किया हुआ है। अब इन तीनों को उसने जो है क्या किया है, सस्पेक्टेड में डाल दिया है। ठीक है, तीनों सस्पेक्टेड में चले गए हैं। अब सस्पेक्टेड में चले गए हैं तो इसका निर्धारण मुझे करना है कि क्या वो सस्पेक्टेड हैं। वो तो मैं जानूंगा ना कि हाँ तीनों बच्चों के माता पिता या जिसका भी मैंने दिया है वो तीनों अगर एक ही है तो सही है। अगर ये सही है, जैसे मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, कई बच्चों का पड़ा हुआ है, तो उसमें जो कई बच्चे जो है भाई बहन हैं फिर भी उनका एक पड़ा हुआ है तो उसको एक्सेप्ट में कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण मैंने आकाश, अनीस और लक्ष्मी का दिया तो उसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, उसको आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। तीसरा है करेक्शन। शुरुआत में डाटा भरने में सभी शिक्षकों ने बहुत ही सावधानी बरती थी, लेकिन उसके बाद भी कतिपय विद्यालयों में कतिपय शिक्षकों के द्वारा या अनभिज्ञता से या किसी अन्य कारण वो जो है गलती से डाटा भर दिया गया और वो डाटा न अप्रमाणित हुआ, न उसकी कोई समस्या है, वो सीधे डाटा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, वो डाटा जो है चला गया आगे। तो अब उसको जो है वो अब उसको दोबारा जब सस्पेक्टेड में आया है तो उसको आप दोबारा क्या कर सकते हैं, करेक्शन उसका कर सकते हैं, उसका करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप आउट में क्या करना है, एक्सेप्ट किस डाटा को करना है और करेक्शन क्या करना है। एक्सेप्ट मतलब यदि वो बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ता है, उसकी सारी जानकारियां सही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो सस्पेक्टेड में आया है फिर भी उसके बाद भी उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसको एरो पे क्लिक करके जो आपके स्क्रीन पे जो एरो दिखाएगा इन तीनों पे, जब आप क्लिक करेंगे तो यस या नो आएगा, तो यस करेंगे तो उसके बाद जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वो डाटा सर्वर पे चला जाएगा। बिना एरो पे क्लिक किए वो डाटा अभी आपका कार्य अपूर्ण रहेगा, अभी डाटा आपका सर्वर पे नहीं गया हुआ है, तो इसको ध्यान देंगे, उसको डाटा सर्वर पे जरूर भेज देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद जो समस्या आई हुई है, ये तो सस्पेक्टेड स्टूडेंट हो गया ना। अब एक और समस्या आई हुई है, वैसे तो इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो सीडेड अनसीडेड की बात चल रही है, सीडेड अनसीडेड की बात चल रही है, तो उसमें क्या करना है कि आपके जिस बच्चे या अभिभावक का खाता अनसीडेड में हो गया है उसको आपको सूचित करना है कि आपका अमुक खाता, यानी कि जो खाता नंबर आपने जिस बैंक का दिया था वो आपका अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से, यानी कि जिससे संबंधित, जिस व्यक्ति से संबंधित वो खाता नंबर है उसी के आधार कार्ड से वह खाता लिंक नहीं है। उसको आप बैंक में जाएं और आधार कार्ड से सीड करा लें, लिंक करा लें, जुड़वा लें, जो भी समझे, जिस भाषा में समझे उसको बताइए। और जब वो करवा लेगा तो यहाँ पे आके अपने मोबाइल से फिर उसको अपने डीबीटी पोर्टल को, डीबीटी ऐप को खोलने के बाद आप उसको जब वो बता देगा कि हाँ मैंने लिंक करा दिया है तो उसको जो सीडेड अनसीडेड दिया है तो उसको सीडेड कर दीजिए आप। जब सीडेड करेंगे तो उसमें यस या नो का आएगा तो उसमें आप यस करिए, हाँ इसको मैं सीड करना चाहता हूँ, वो चला जाएगा सीडेड में। ठीक है, उसके बाद उसकी भुगतान की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी या उसको भुगतान की प्रक्रिया के लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीडेड अनसीडेड की प्रक्रिया हो गई। सस्पेक्टेड में क्या करना है ये आपने जान लिया। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके लिखें। जैसे एक मेरे व्यूअर ने मुझे कमेंट करके एक समस्या बताई है, हम उसकी समस्या पर भी आइए चर्चा करते हैं। ये मेरे एक व्यूअर ने डीबीटी संबंधित एक वीडियो पे कमेंट किया था और उसमें उन्होंने अपनी एक समस्या बताई थी। पहले समस्या को पढ़ते हैं, समस्या को समझते हैं। लिखा हुआ है, सर मेरी एक समस्या ये है, सर मेरी एक समस्या है कि मेरे स्कूल में एक बच्चा एनरोल है लेकिन सस्पेक्टेड में पता चला कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय में भी एनरोल है। अब मैंने उस बच्चे को ड्रॉप आउट कर दिया है लेकिन प्रेरणा पोर्टल पर उसका डिलीट वाला ऑप्शन ना आकर स्टूडेंट रिकॉर्ड वेरीफाइड बाय टीचर आ रहा है, वो डिलीट ही नहीं हो रहा है। इस समस्या का कोई सलूशन हो तो बताइए, हेल्प मी प्लीज। ठीक है, देखिए इनकी समस्या ये है कि इन्होंने एक बच्चा जो इनके विद्यालय में एनरोल था उसको जो है क्या किया कि उन्होंने डीबीटी पोर्टल पे उसका विवरण भर दिया। ठीक है, उसने सारा विवरण जब भरा और जो लास्ट अपडेट आया हुआ है तो उसमें उस बच्चे को सस्पेक्टेड स्टूडेंट में डाल दिया गया है। ठीक है, जब वो बच्चा सस्पेक्टेड में चला गया तो इन्होंने जब उस पर क्लिक किया तो इनको पता चला कि वो बच्चा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी एनरोल है। ठीक है, ये इनको पता चला। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहां से उसको जो 3 ऑप्शन आ रहे थे, पहला ड्रॉप आउट, दूसरा एक्सेप्ट, तीसरा करेक्शन, तो वो जो बच्चा कहीं और पढ़ रहा है तो इनके विद्यालय में नहीं होगा, तो उसने उसको क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया।
क्या किया इन्होंने, ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी समस्या क्या है इनका कि वो जो प्रेरणा पोर्टल पे यानी डीबीटी पे तो ड्रॉप आउट कर दिया, प्रेरणा पोर्टल पे वही बच्चे का डाटा वेरीफाइड बाय स्कूल आ रहा है, वेरीफाइड बाय टीचर आ रहा है। तो अब इनकी समस्या है कि वहां डिलीट नहीं हुआ है, वहां वेरीफाइड बाय टीचर है, तो इनको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जब यहां से आपने ड्रॉप आउट कर दिया है तो ये आपका एक काम खत्म हो गया, आपका जो सस्पेक्टेड स्टूडेंट जो दिखा रहा था वहां से हट गया। लेकिन जब यहां से हटा है तो प्रेरणा पोर्टल पे जब आपने पहले ड्रॉप आउट पहली बार जब आप प्रेरणा पोर्टल से बच्चों को डीबीटी पे भेज रहे थे तो वहां पे जब ड्रॉप आउट जिनको कर दिए वो तो हट गए, लेकिन उसके बाद जब इसको आपने यहां भर दिया तो उसके बाद किसी भी बच्चा वहां से यानी प्रेरणा पोर्टल से हटा नहीं है, डिलीट नहीं हुआ है। इसके लिए आप अपने बीआरसी पे एक सूचना दे दें या बीआरसी पे क्या करिए, इसके समस्या के विषय में बीईओ सर से मिल लीजिए, वहां से इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपके स्तर की समस्या से आपके स्तर से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होना है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं हो। अगर आपने सस्पेक्टेड स्टूडेंट से ड्रॉप आउट बच्चे को कर दिया, आपके विद्यालय में नहीं था तो ड्रॉप आउट आपने कर दिया है, तो ये आपका कार्य पूर्ण हुआ। अब प्रेरणा पोर्टल के लिए ये बड़ी समस्या नहीं है, केवल यहाँ पे डीबीटी की समस्याओं पे और डीबीटी के कार्य पे अभी फिलहाल विभाग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, प्रगति चेक की जा रही है, तो आप इस पे अभी ध्यान ना दें। ठीक है, तो शिक्षक साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जिन जिन समस्याओं और समाधान पर चर्चा किया है वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके सामने भी डीबीटी से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, हम उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।